हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की क्लास में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। तो हम सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी केमिकल इक्वेशन के। ठीक है, तो हम पहला एग्जांपल लिखते हैं। तो फर्स्ट वन इज Mg3N2 प्लस H2O और प्रोडक्ट में क्या है MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है। अभी हम इसको बैलेंस करेंगे। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट इनको हम अलग अलग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम इस वाले को क्या बोलेंगे LHS और इस वाले को बोलेंगे RHS। ठीक है, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, RHS मतलब राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ के एलिमेंट्स एटम जो भी हैं, तो आप इनको अलग अलग लिख देंगे। सबसे पहले क्या है Mg, तो Mg को लिखेंगे। फिर क्या है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम को लिखा, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ही हम राइट साइड भी लिख देंगे, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमने लिखा। देखिए यहाँ अलग होंगे, यहाँ भी अलग होंगे, तो जो जो है हम पहले उसे राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, Mg का कितना है 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और राइट साइड क्या है Mg में 1। ठीक है, Mg ओनली 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन 2 और यहाँ कितना नाइट्रोजन यहाँ 1 है। ठीक है, ये जो 3 है NH3 का है ना, ये जो 3 है ये हाइड्रोजन का है। नाइट्रोजन सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे को 1 आ जाएगा। और हाइड्रोजन कितना है यहाँ, हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे कितना है 3। ठीक है, 3 यहाँ पे है और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो 3 + 2 इक्वल टू कितने हो गए 5। 5 कैसे हुए, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 और 2 5। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे को 1, और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पे को 2 है। ठीक है, ये हो गया। देखिए Mg3 यहाँ 1, यहाँ नाइट्रोजन 2, यहाँ पे को 1, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ ऑक्सीजन 1 और यहाँ 2। यह है पूरी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस में क्या होता है कि जो नंबर होते हैं ये इक्वल हो जाते हैं। जब ये नंबर इक्वल हो जाएंगे तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई Mg का 3 है, तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे को भी 3 करने के लिए क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 3 जा 3। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी Mg3 हो गया, तो यहाँ पे भी कितना लगेगा 3। ठीक है, तो यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे को 3 किया तो इसके वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में चेंज आएगा। देखिए यहाँ पे था ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन कितना था 5, तो ये भी चेंज हो जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना था 2 था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 = 6। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, और ऐसे हाइड्रोजन में भी होगा। हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पे को 2 था, तो 3 2 जा, सबसे पहले ही करेंगे 3 × 2, 3 2 जा 6, और यहाँ पे को क्या था हाइड्रोजन 3 + 3 = कितने हो गए 9। अब क्या चेंज हुआ, यहाँ पे को हाइड्रोजन पहले कितने आए थे 5, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए 9, और ऑक्सीजन पहले 2 थे, अब क्या हो गए 6। अब देखिए यहाँ पे को ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पे को 6 करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, तो ऑक्सीजन के आगे 6 लग गया, इसका मतलब है यहाँ पे भी कितना लगेगा 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे को 6 लगने से हाइड्रोजन में भी चेंज आ गया है। हाइड्रोजन इसमें 2 थे, तो यहाँ पे 6 लग गया, तो 6 × 2 इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा 12। ठीक है, अब देखिए क्या क्या इक्वल हुआ। मैग्नीशियम तो इक्वल हो गए, 3 थे, यहाँ पर भी 3 हो गए। नाइट्रोजन अभी भी इक्वल नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी 2 करने के लिए मल्टीप्लाई 2, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे को फिर हाइड्रोजन के नंबर चेंज होंगे क्योंकि यहाँ पे 2 लग गया है। तो अभी हम देखते हैं Mg3 3, नाइट्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 6 6, बचा क्या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, तो हमें
भी यहाँ पे 12 ही चाहिए। और 12 कैसे होंगे, अब यहाँ पे को हमने नंबर लगाया ना, अब इसको दोबारा देखेंगे हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन यहाँ पे पहले 2 थे, यहाँ पे 3 लग गया तो 3 2 जा 3 इंटू 2, 3 2 जा कितना हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे को 3 थे तो यहाँ पे 2 लग गया तो 3 2 जा फिर क्या हुआ 6, तो फिर वो 6 और ये 6 मिलके कितना हो गया 12। तो हाइड्रोजन कितने आ गए 12 और यहाँ पे कितना है 12। तो हो गई ये केमिकल इक्वेशन कंप्लीट, ठीक है। कैसे हुई, मैग्नीशियम 3, यहाँ पे भी 3, नाइट्रोजन 2, ये भी 2, हाइड्रोजन 12, यहाँ पे भी 12, ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे भी 6। मैं आपको इसको एक बार दोबारा बताती हूँ ये कैसे हुआ, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे कितने थे 3 थे, यहाँ पे को 1 थे, तो हमें इक्वल करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब 3 यहाँ लगेगा तो इसके साथ साथ क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो इनमें भी चेंजेस आएंगे। तो ऑक्सीजन इसमें 2 थे तो हमने उसको 3 लग गया तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन 2 थे और यहाँ पे के 3 थे, 3 और 2 5 थे, तो 5 को भी तो इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हुआ 3 2 जा 6, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने नाइट्रोजन यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 1 थे, इक्वल करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 लग गया। तो 2 लगने की वजह से हाइड्रोजन के नंबर फिर चेंज हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 थे तो 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ पे को हाइड्रोजन 2 थे तो 2 3 जा 6 हो गया। तो जो 6 और 6 है वो प्लस होके 12 हो गया। तो ये केमिकल इक्वेशन, ये एक पूरी फुली बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। Mg3N2 प्लस 6H2O 3 MgO2 का होल ट्वाइस प्लस 2 NH3, ये एक बैलेंस इक्वेशन है। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में। तो ये थी पहली इक्वेशन जो कि बैलेंस हो गई। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से एक और इक्वेशन बैलेंस करना समझाती हूँ। दूसरी है Al4C3 प्लस H2O, प्रोडक्ट में आया CH4 प्लस AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये अगली इक्वेशन है, इसको भी हम बैलेंस करेंगे। तो सेम यही तरीके से LH और RHS करेंगे, ठीक है। LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट है, क्या आइटम है, Al एल्यूमिनियम है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सेम इस साइड भी ऐसा ही करेंगे, यही कॉपी कर देंगे Al CH और O। तो अब हम इसमें भी लिखेंगे, ठीक है, क्या क्या है करके। तो इसमें एल्यूमिनियम कितना है Al4 कितना है 4, तो हमने एल्यूमिनियम लिखे 4, ठीक है। और यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ है 1। अब यहाँ कार्बन कितना है C3, तो कार्बन कितना है 3। और यहाँ कार्बन कितना है CH4, कार्बन H है, ठीक है, हाइड्रोजन है 4, कार्बन एक ही है तो यहाँ भी कार्बन 1, ठीक है। अब आता है हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2H2 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3, 4 + 3 इक्वल टू कितना होता है 7। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 7। अब आते हैं हम ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने नंबर। तो इन नंबरों में क्या है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 4 है, यहाँ 1, यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 7, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और यहाँ पे 3, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि दोनों में इक्वल नंबर बिल्कुल भी नहीं है और हमें इक्वल करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हमें 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 1 4 जा 4। अब यहाँ पे 4 लग गया है तो यहाँ पे Al के आगे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। जैसे कि आपने ऊपर वाली इक्वेशन में देखा था, जब यहाँ पे नंबर लगते हैं तो जो दूसरे एलिमेंट होते हैं उनके नंबर भी बदल जाते हैं। तो Al के यहाँ पे 4 लग गया ना, तो यहाँ पे से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के नंबर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने कैसे करेंगे, ऑक्सीजन पहले कितना था 3 था, तो 4 लग गया तो 4 × 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 3 कितना होता है 12, कितना हो गया ऑक्सीजन 12 हो गया। और यही बात हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन पहले 3 था तो 4 × 3 कितना हो गया 4 3 जा 12 हो गया, 4 × 3 = 12। यहाँ पे 12 हो गए और यहाँ पे को 4 हो गए, तो 12 + 4 = कितना हुआ 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए 16। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे को 16 है,
यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे भी 12 करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 12, 1 12 जा 12। अब यहाँ पे 12 लगा दिया, इसका मतलब कि हाइड्रोजन के आगे क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 12 लगा दिया है, इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है दोनों के नंबर चेंज हो गए होंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, ये तो इक्वल हो गया, इसको छोड़ो। और हाइड्रोजन देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे पहले कितने थे, 2। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 12 लग गया ना, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 इंटू 2। तो इसको यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 टू जा 24। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 24। यहाँ पे को एल्यूमिनियम 4 है, यहाँ पे को भी 4 है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 3 है, तो यहाँ पे कार्बन 1 है। इसको भी 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से, 1 3 जा कितना हो गया, 3। तो जब भी मैंने कहा था कि जब डिजिट यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई होता है वो नंबर यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, तो सी के आगे क्या लग जाएगा, 3। तो 3 लग गया, तो इसमें हाइड्रोजन के नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इक्वल हो गया ना, एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम 4, कार्बन 3, यहाँ पे भी 3। तो ऑक्सीजन यहाँ 12 है, तो यहाँ पे भी 12 है। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे पहले 2 था, 12 लगा तो 14 24 हो गया, तो यहाँ पे भी 24 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 लगने से हाइड्रोजन के नंबर और चेंज हुए हैं। ठीक है, तो 8 एच के है पहले, यहाँ पे 4 और 3, 4 3 जा क्या होता है, 12। तो 12 प्लस यहाँ पे को हाइड्रोजन कितना है, 3, यहाँ पे 4 लग गया, तो 4 3 जा 12। तो 12 और 12 कितना होता है, 24। तो कितना हो गया, 24। ठीक है, ये इक्वल हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन 24 है, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 24। देखिए, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो। ठीक है, यहाँ एल्यूमिनियम के पहले 4 थे। ठीक है, यहाँ पे 1 थे, यहाँ पे कार्बन 3 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे 7 थे, यहाँ ऑक्सीजन 1 था, यहाँ 3 था। ठीक है, तो एल्यूमिनियम 4 थे और यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 था। तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे भी 4 कर दिया। इसके लिए हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं जिस नंबर से, वो डिजिट उसके आगे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 एल के आगे आ गया, एल्यूमिनियम के आगे। तो जब यहाँ पे कोई नंबर आ जाता है तो उससे आगे के जो एलिमेंट होते हैं उनके नंबर भी चेंज हो जाते हैं। तो उससे आगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के नंबर चेंज हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन पहले 3 था, हाइड्रोजन 3 और 4 7 था। ठीक है, तो ऑक्सीजन 3 था, तो यहाँ पे 4 लगा, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे 7 था, तो जब यहाँ पे को 3 लगा, 3 कैसे लगा, कार्बन के यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 1 थे, तो इसको भी 3 करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे कि ऊपर मैंने कहा था, जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर आगे लग जाता है। ठीक है, तो सी के आगे, कार्बन के आगे भी 3 लग गया, तो इस वजह से हाइड्रोजन के नंबर भी चेंज हो गए। तो ये 4 था, ये 3 था, तो 4 3 जा 12, और ये 3, ये 4 4 3 जा 12, तो 12 और 12 में प्लस करके 24 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे को 2 था, तो इसको हमें भी 24 करना था, इसलिए हमने 12 2 जा 24 होता है, तो 12 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे को भी ऑक्सीजन 3 थे ना, तो उसके बाद 4 आ गया था, तो 4 3 जा 12 हो गया था, तो हमें 12 करना ही थे, तो यहाँ पे 12 वैसे भी लिखना था, तो इसलिए यहाँ 12 यहाँ 12। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो दोनों इक्वेशन में, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। ओके, थैंक यू।